अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक मुकम्मल नावल लेके आई हूँ, तू कबूल है फिर भी, जिसे लिखा है ज़ुनैरा शाह ने। तो डी लिसनर्स, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो या नहीं। हर तरफ बादल गरज रहे थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अंधेरे में एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे एक और साया इसके पीछे भाग रहा था। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। पहला साया लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी देर में साकित हो गया। पहले शख्स के साये के हाथ से पिस्तौल गिर गया। अचानक इस पर किसी ने टॉर्च से लाइट मारी। इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नूरदीन, तुम? नहीं बालाज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो, इसने नूरदीन ने एक सिमत इशारा किया। ये कहते ही वो भागा। बलाज ने इसका पीछा किया, लेकिन वो नज़रों से ओझल हो चुका था। सुबह बलाज को खबर मिली कि नूरदीन अपनी बीवी और बेटी को लेकर भाग गया है। बलाज ने जब्त किया और अपने पोते की तरफ देखा। हानिया, हानिया, रोको, मुझे तो आने दो। नायला ने भागती हुई हानिया को रुकने का कहा। मैं नहीं रुक रही, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जा रही हूँ कैंटीन, पैसे तो मैंने ही देने हैं ना, मेरे लिए तो रुक जाओ। हानिया ने मुड़कर नायला को देखा, जो घुटनों पर हाथ रखे अपना सांस बहाल कर रही थी। तो अब तुम जताओगे कि पैसे तुम देती हो? हानिया ने नायला को घूरते हुए कहा। यार, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो गलत ही मतलब ले गई। ऐसा कहना भी मत, नहीं तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। हानिया ने हस्बे आदत धमकी दी, जैसे वो सबको दिया करती थी। अच्छा अच्छा, चलो अब कैंटीन। हाँ चलो। हानिया फिर से भागने लगी। नाइला बस चिल्लाकर रह गई। हानिया और नाइला की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुई थी। दोनों की जोलॉजी की स्टूडेंट्स थीं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। नाइला एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। इसके बरक्स हानिया का ताल्लुक़ एक गरीब घर से था, इसीलिए कैंटीन के पैसे हमेशा नाइला देती थी। हानिया की मां का इंतकाल हानिया के बचपन में ही हो गया था। हानिया अपने पापा के साथ सेठ निज़ाम के कोठे के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, जहां इसके बाबा काम करते थे। हानिया और नाइला की एक और बुरी आदत थी। यूनिवर्सिटी हर दूसरे लड़के को पकड़कर तंग करती। इसके सामने इस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती कि लड़के भी चकरा कर रह जाते। जैसे, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। निभा नहीं सकते थे कि प्यार क्यों किया? वो ऐसी सलावातें कहती कि लड़का बेचारा खुद परेशान हो जाता। इसको समझ ना आता कि अब क्या कहे, और वो पूरी क्लास के सामने इसका मजाक उड़ाकर फिर हंसने लग जाती। तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी ही इनसे तंग थी। ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, दाएं कंधे पर बैग बैग उठाए वो क्लासरूम के अंदर दाखिल हुआ।
हेलो गाइस। अपनी गॉगल्स को आंखों से नीचे करके इसने एक नज़र सब पर डाली और फिर चढ़ा ली। सब लड़कियों की नज़र एक साथ इस पर पड़ी। एक नज़र तो सब इसको देखती रह गईं। वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ माइल करने की सलाहियत रखता था। लड़के तो इससे जलते ही थे, सवाए इसके दोस्त अली के। फितरत से वो बहुत चुलबुला था, लेकिन कोई नहीं जानता था अंदर से कैसा है। जवार चलता हुआ अली के पास आया। हाय ब्रो, जवार ने अली से हाय फाय करते हुए कहा। क्या हुआ, आज लेट हो गया तो? बस यार, आज आंख देर से खुली। पूरी पूरी रात जागेगा तो देर से ही आंख खुलेगी ना। तेरी तरह फजूल में नहीं जागता, जवार ने इसके सामने उंगली घुमाते हुए कहा। हाँ, तू तो कश्मीर आज़ाद कराने के मंसूबे बनाता रहता है ना, यही समझ ले, जवार ने अपना बैग रखते हुए कहा। किंजा दूर खड़ी अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी। अचानक इसकी नज़र जवार पर पड़ी। दोस्तों से एक्सक्यूज़ करती वो इसकी तरफ आई। हेलो जवार, कैसे हो? इसने एक अदा से जवार की तरफ देखते हुए पूछा। ले आ गई तेरी बहन, अली ने जवार के कान में सरगोशी की। जवार ने घूरी से नवाजा और किंजा की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, काफ़ी दिनों बाद दिखी हो। हाँ, वो पापा के कुछ बिजनेस टूर्स थे तो मैं भी इनके साथ गई थी, किंजा ने अजीब सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। अच्छा, जवार ने कहा, तुमने मुझे मिस किया? क्लास का टाइम हो गया, मैडम। इससे पहले कि जवार कुछ बोलता, अली बीच में कूद पड़ा। किंजा ने दरवाजे से अंदर आते सारा वैस को देखा। खा जाने वाली नज़रों से अली को देखते वहाँ से चलकर अपनी सीट पर बैठ गई। हानिया और नाइला भागती हुई क्लासरूम की तरफ आ रही थी। क्लास शुरू हो चुकी थी और वो अभी तक कैंटीन में बैठी खा रही थी। अचानक क्लास का ख्याल आते ही वो दोनों भाग पड़ी। मैं आई कम इन सर? हानिया ने सांस को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सर अवैस ने इन दोनों की तरफ देखा। नाइला का सांस फूला हुआ था, हानिया के होंठ के बाएं तरफ केचप लगा हुआ था। आप दोनों हमेशा की तरह लेट हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर की तरफ देखते हुए बत्ती सी निकाली। कहाँ थी आप दोनों? सर, वो हानिया सुबह नाश्ता नहीं करके आई थी तो ये कैंटीन नाश्ता करने गई थी, नाइला ने वजह बताई। और आप इनकी रखवाली करने गई थी कि कहीं कोई इनका नाश्ता छीन कर ना ले जाए। सर अवैस की इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। शट अप, सर ने सबको डांट कर चुप करा दिया। आइंदा आपने क्लास में मेरे आने से पहले मौजूद हों, सर अवैस ने वार्निंग देते हुए कहा। जी सर। सर ने इन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी। वो दोनों अली और जवार के पीछे पीछे वाले डेस्क पर बैठ गईं। सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जवार पीछे मुड़ा। सुने जी? हानिया ने जवार की तरफ देखा। जवार ने हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर लगा केचप साफ किया। हानिया, जो अचानक पीछे हुई थी, इसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। केचप साफ करके जवार इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और आगे मुड़कर बैठ गया। बंदा सही है वैसे इस काम के लिए, नाइला ने कहा। हानिया ने भी शरारत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, पहली नज़र में रोमांस, अली ने जवार के कान में छेड़ने वाले अंदाज में कहा। जवार अपनी दबाकर सर की तरफ देखने लगा। दूर बैठी किंजा ने एक अजीब सी निगाह हानिया पर डाली। यूनिवर्सिटी से आने के बाद जवार कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। इसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। एक मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा है मेरा शेर? फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? और मम्मा कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं बेटा। तुम बताओ, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? काम तो आज से शुरू हो गया दादा जान, बहुत जल्द अपने अंजाम को भी पहुँच जाएगा, जवार ने एक मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। तुझसे यही उम्मीद है मुझे। मैं जानता हूँ तो ये काम ज़रूर कर लेगा, यकीन रखें दादा जान, बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। जीता रहे मेरा पुत्र। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अच्छा दादा जान, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। जवार ने कॉल बंद की और दरवाज़ा खोला। सामने अली खड़ा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। कहाँ बिज़ी है? कब से जो दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। कहीं नहीं। तू बता, फिर क्यों दिमाग खाने आ गया? दिमाग नहीं, आइसक्रीम खाने आया। मैं यहाँ बैठकर आइसक्रीम नहीं बना रहा। चल ना यार, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या? अली ने खींचता हुआ ले गया। जवार बस एहतजाज करता रह गया। दुनिया क्वार्टर में बैठी बोर हो रही थी। मोबाइल पर गेम खेल खेल कर भी थक गई थी। इसके बाबा अभी सेठ साहब की हवेली की तरफ गए हुए थे।
हानिया के बाबा नूरदीन खुद तो वो एक गरीब आदमी थे, सारी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारी, लेकिन हानिया को वो शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि हानिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और जो फिर हम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और जो महरूमियाँ इन्होंने देखी हैं वो इनकी बेटी को ना देखनी पड़े। जब हानिया बहुत ज़्यादा बोर हो गई तो इसने नाइला को फ़ोन मिलाया। हेलो, हाँ हेलो हानिया, दूसरी तरफ से नाइला की आवाज़ आई। बोर हो रही हो तो क्या कर रही हो? मैं तो आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। किसके साथ? अरसलान भाई, नाइला का भाई के साथ। मुझे भी ले जाओ यार, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। यार तू थोड़ी देर पहले बता देती है, अरसलान भाई को किसी काम से जाना था, मैंने ज़िद करके रोक लिया। अच्छा, मैं अरसलान भाई को मना करती हूँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने आती हूँ, फिर हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे। फिर तुम तैयार रहना, फिर हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ हाँ, जल्दी से आ जा, मैं तैयार हूँ, हानिया ने खुश होते हुए कहा। दूसरी तरफ से कॉल बंद की गई। थोड़ी देर बाद नाइला ड्राइवर के साथ इसको लेने के लिए आई। वो दोनों गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने चल दें। जवार और अली आइसक्रीम पार्लर में पहुंच चुके थे। अभी सब दोनों वहीं खड़े थे कि जवार को हानिया और नाइला आती दिखाई दी। हानिया ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और अमूमन फ्रॉक ही पहनती थी। जवार ने इसको आते देखा तो इसको देखता रह गया। अली ने जवार को कहीं खोया पाया तो इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगा। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। छेद करेगा क्या लड़की में? इतने गौर से ना देख। अली की आवाज़ पर जवार ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या? कौन सी लड़की? वो साफ मुकर गया। देख रहा है सब, दिख रहा है मुझे सब। तू फ्री ना हो ज़्यादा, जवार ने तंग आकर कहा। क्या कहा? मैं फ्री नहीं हूँ तुम्हारे साथ? अली को तो जैसे सदमा लगा। बेटा, मैं तेरे साथ फ्री हो रहा हूँ, यही बड़ी बात है। किसी लड़की ने तो तेरे साथ फ्री नहीं। अली ने अपने महसूस चुलबुले अंदाज में कहा। अच्छा, तू आइसक्रीम लेकर आ, मैं आता हूँ, जवार ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा। जा बई जा, मेरे कहने से कौन सा रुक जाएगा? अली ने बिल्कुल फुफ्फो टाइप लहजे में कहा। जवार ने इसे एक घूरी से नवाजा और हानिया की तरफ चल पड़ा। हानिया, तुम यहीं बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, नाइला हानिया से कहती आइसक्रीम लेने चलेगी। हानिया सर नीचे किए मोबाइल में लग गई। हेलो मैम, जवार की आवाज़ पर हानिया ने सर उठाकर इसको देखा। जवार को वो पहले यूनिवर्सिटी में भी देख चुकी थी। हेलो, आप यहाँ? जी, मैं अली के साथ आया था आइसक्रीम खाने। और आप यहाँ कैसे? मैं ना आइसक्रीम पार्लर में लंच करने आई थी, हानिया ने कहका लगाते हुए कहा। जवार एक पल के लिए तो इसकी मुस्कुराहट में खो सा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, ओह, तो आप लंच करने अकेली तशरीफ़ लाई हैं? नहीं, नाइला के साथ आई हूँ। अच्छा, दिख नहीं रही वो? जवार ने जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की। वह आइसक्रीम लेने गई। अच्छा, एक बात कहूँ? जवार ने हानिया पर नज़रें जमाते हुए कहा। जी। हानिया भी इसको देखने लगी। तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो, जवार ने मुस्कुरा कर कहा। वो आपसे तुम पर आ गया था। हानिया थोड़ा हैरान होकर इसका मुंह तकने लगी। अचानक इसके दिमाग में शरारत आई। इसने एक दिलफरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आप भी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हानिया ने गर्दन एक तरफ गिराकर ऐसे कहा जैसे वो उसकी मुस्कुराहट में खो गई हो। मुझे पता है, फिर भी आपका बताने का शुक्रिया, जवार ने हंसी दबाकर कहा। हानिया ने दांत अंदर किए और बुरा सा मुंह बनाया। फिर से चक्कर पर शोखी आई। कोई नहीं, मैं ऐसे ही लोगों की तारीफ़ें करती रहती हूँ, सीरियस मत होना। हाँ हाँ, अच्छा जी, जवार ने कहका लगाकर कहा। हाँ जी। हानिया इसकी तरफ देखने लगी जहाँ से नाइला भी गई थी। कहाँ रह गई ये? जवार इसी को देखे जा रहा था। नाइला आइसक्रीम ले रही थी। अली ने नाइला को देखा तो इसकी तरफ आ गया। नाइला, तुम यहाँ? वट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, इसने बत्ती सी निकालते हुए कहा। अली ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो इसको बहुत पहले से जानता हो। नाइला ने मुड़कर उलझती हुई नज़रों के साथ इसको देखा। आप कौन? नाइला के इस तरह पूछने पर पहले तो अली ने आसपास देखा कि कहीं किसी ने इसकी बत्ती सी देख तो नहीं ली। फिर नाइला की तरफ देखकर बोला, अली कहते हैं इसे। आज क्लास में आपसे आगे वाले बेंच पर बैठा था, याद आया? अली का अंदाज़ ऐसा था जैसे इसे बहुत पुरानी बात याद दिला रहा हो। नाइला ने रूखा सा कहा। इसको अली का यूं फ्रैंक होना अजीब लग रहा था। नाइला आइसक्रीम लेकर चल पड़ी। अली ने भी आइसक्रीम ली और इसके साथ चल पड़ा।
ایسے میں نے صحیح سنا تھا، خوبصورت لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، علی نے نائلہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہوں گے، مجھے کیا پتہ، میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ ہاں، تم خوبصورتی سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو، علی نے سٹائل سے کہا۔ نائلہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اس تعریف کی وجہ؟ تعریف کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ میں تو ایسے ہی سب کی تعریف کر کے نیکیاں کماتا رہتا ہوں۔ علی نے آئس کریم والے ہاتھ سے ہی اشارے سے کالر اوپر نیچے کیے۔ اوہ، بڑے نیک ہیں آپ تو۔ جی جی، ویسے آپ دونوں دوستوں کی کارستانیوں سے بخوبی واقف ہیں ہم۔ نائلہ نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ اتنے میں نائلہ ٹیبل تک پہنچ گئی۔ زوار بھی وہیں بیٹھا تھا۔ علی نے زوار کو آئس کریم دی۔ علی نے نائلہ کی طرف آنکھیں دکھا کر چھیڑنے والے انداز میں علی کو دیکھا۔ علی نے اسے دیکھ کر بھویں اچکائیں۔ نائلہ نے ہانیہ کو آئس کریم دی۔ آئس کریم لیتے ہوئے ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا، پھر نائلہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ علی کہتے ہیں اس نمونے کو۔ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے علی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ علی نے حیرت سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ زوار اور ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زوار اور علی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آئس کریم کھا کر چاروں گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ راستے میں نائلہ نے ہانیہ سے شرارت سے پوچھا، کس سے؟ ہانیہ نے بالکل انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ وہی جس نے آج نہایت ہی رومانٹک انداز میں تمہارے خوبصورت ہونٹوں کے پاس سے کیچپ صاف کیا تھا، نائلہ نے پورا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، سوچا اس کو بھی تھوڑے شوق لگائے جائیں۔ چھوڑو یار، وہ پہلے سے ہی ہمارے کارناموں سے واقف ہیں۔ کیا؟ ہانیہ نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، پہلے نہیں بتا سکتی سی، میں نے خواہ اس کھڑوس کی باتیں سنی، اتنا پیار سے بات کی اس سے۔ اوہو، تو محبت کا جال پہلے پھینکا جا چکا ہے۔ نائلہ نے میرا دماغ گھماؤ۔ یہ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ یار کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ تو اگنور کرو اسے، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، نائلہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا گھر آ چکا تھا۔ ہانیہ نے نائلہ کو گڈ بائے بولا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ زوار کو چھوڑ کر علی اپنے گھر آیا۔ علی کی ماں ذکیہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ علی کے بابا ضیاء برآمدے میں بیٹھے شاید کوئی پرانا اخبار پڑھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین؟ علی نے گھر کے اندر آتے ہی اپنے محسوس چلبلے انداز میں کہا۔ آ گیا میرا بیٹا، علی کے بابا نے اخبار سائڈ پر رکھ کر پیار سے اس کو کہا۔ علی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی گھر کی یاد تمہیں؟ علی کی ماں نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ امی، گھر کی یاد جائے گی تب آئے گی نا بیگم، ابھی تو آیا ہے میرا بیٹا، تم پیچھے ہی پڑ گئی اس کے۔ ہاں دیکھیں نا بابا، آپ کی بیوی مجھے ہر وقت گھر سے باہر رہنے کے طعنے دیتی رہتی ہیں، علی نے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ باپ بیٹے کو لگاتار بگاڑتا ہے، یہ تو سنا تھا، یہاں تو بیٹا بھی باپ کو بگاڑنے میں لگا ہے، ذکیہ نے خفگی سے کہا۔ بیگم، ہمیں بگاڑنے میں بڑا ہاتھ تو آپ کا ہے، ضیاء صاحب نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ بہت کیوٹ اور کیئرنگ ہیں، علی نے اٹھ کر اپنی ماں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ ذکیہ نے اسے پیار سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیئرنگ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے ہوں؟ ہاں، میں تو آپ کا سوتیلا ہوں نا بیگم۔ ضیاء صاحب کی اس بات پر علی اور ضیاء صاحب دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ذکیہ نے پیار سے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا۔ ہانیہ جب گھر آئی تو اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہانیہ نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابا آئے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہانیہ انہیں دیکھ کر اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ آپ آ گئے بابا، بہت دیر لگا دی آج آپ نے۔ بس بیٹا، سیٹھ صاحب کو آج کچھ تھوڑا زیادہ کام تھا، نور الدین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانیہ اٹھ کر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی۔ بابا، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ چھوڑ دیں کام کرنا، میں کہیں جاب ڈھونڈتی ہوں، اور نہیں تو چھوٹی موٹی ٹیچر کی جاب تو مل ہی جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، نور الدین نے پیار سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب جلد سے جلد تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ بابا، آپ چاہتے ہیں نا میں پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی کی خواہشوں کو ایسے ادھورا تھوڑی چھوڑوں گا۔
मैं तुम्हारी शादी भी ऐसे इंसान से करूँगा जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम दर बदर की ठोकरें खाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया ने उठकर इनके कंधे पर सर रखते हुआ कहा। नूरदीन इसे देखकर मुस्कुरा दिया। तो हर माँ बाप चाहता है कि इसकी बेटी की किस्मत अच्छी हो, लेकिन हानिया की किस्मत में क्या लिखा है इसका अंदाज़ा तो नूरदीन के फरिश्ते भी नहीं लगा सकते थे। खाने की मेज़ पर नाइला अरसलान, नाइला का भाई, नाजिश अरसलान की बीवी और नसरीन नाइला की माँ बैठे खाना खा रहे थे। नाइला के बाप का काफ़ी साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अरसलान के हवाले थी और नाजिश अरसलान को अपने इशारों पर चलाती थी। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखकर बात करने का इशारा किया। नाइला बेटा आज कहाँ गई थी तुम? नाइला अरसलान से छोटी थी तो वो इसको बेटा ही कहता था। भैया आपको बताकर तो गई थी हानिया के साथ आइसक्रीम खाने। हानिया ने सर उठाकर कहा। इतनी देर तो नहीं लगती आइसक्रीम खाने में। नाजिश ने तंजिया लहजे में कहा। क्या कहना चाहती हैं आप भाभी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, दिख रहा है सब। भाभी इससे पहले कि नाइला कुछ कहती अरसलान बोल पड़ा। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं बेटा कि आप ऐसे घर से बाहर ना जाया करो। भैया आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नाइला ने सदमे से कहा। बस करो तुम लोग, अभी इसकी माँ जिंदा है और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लो जी, लो जी, हमायती भी आ गए मैदान में। हमें तो हक ही नहीं कुछ कहने का, नाजिश ने जल कर कहा और कहते साथ ही गुस्से से उठकर कमरे में चली गई। अरसलान भी उठकर इसके पीछे चला गया। नाइला ने अपनी माँ को देखा और रोते हुए कमरे में चली गई। नसरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। कैसे इनका हंसता बसता घर इनके शोहर के जाने के बाद बिखर रहा था। जवार यूनिवर्सिटी के लिए तैयार खड़ा था। शीशे के सामने खड़ा खुद को आखिरी नज़र देख रहा था कि इसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन को देखकर वो मुस्कुरा दिया। कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अपने बेटे के बगैर कैसा हो सकता है? तुम तो जाकर मुझे भूल ही गए। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं भला भूल सकता हूँ आपको? तो एक दफ़ा मिलने आ जाया करो अपनी माँ को। कब से तुम्हें देखा भी नहीं मामा। अभी तो पढ़ाई का बर्डन है। मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करूँगा। पता है मुझे क्या पढ़ाई करता है तू वहाँ? जवार हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा मामा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, बाद में करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जवार ने घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। जवार ने कॉल कट की और यूनिवर्सिटी की तरफ ले गया। हानिया और नाइला हस्बे मामूल सुबह सुबह कैंटीन में बैठी थी। यार हानिया, तू नाश्ता करके क्यों नहीं आती? तेरी इस नाश्ते की वजह से कल भी डांट पड़ी थी। यार बाबा सुबह सुबह निकल जाते हैं और मुझे अकेला सेठ की हवेली जाना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी नाश्ता कराने के लिए तू है ना मेरे पास। हानिया ने नाइला को आंख मारते हुए कहा। नाइला ने बेजारी से हानिया को देखा। अच्छा जल्दी ठूंस सब, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। हाँ हाँ बस खा लिया, चलो। हानिया ने आखिरी बाइट मुंह में रखकर उठते हुए कहा। चलो। नाइला भी उठ खड़ी हुई। दोनों का रुख अब क्लासरूम की तरफ था। जवार क्लास के अंदर आया, अपनी सीट पर बैग रखा। इसकी नज़रें अब किसी को ढूंढ रही थी। इतने में किंजा इसके पास आई। किंजा की आवाज़ पर इसने इसकी तरफ देखा। तुम घर कब जा रहे हो? कुछ दिनों तक। क्यों? वो मुझे भी जाना है, मुझे भी फिर साथ लेते जाना। किंजा जवार के दादा के दोस्त की पोती थी। दोनों का घर भी एक ही शहर में था। अच्छा ठीक है, जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर जवार इसको इग्नोर करता क्लास से बाहर चला गया। किंजा ने कदरे गुस्से से इसकी पीठ को देखा। हानिया और नाइला भी क्लास की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से अली की आवाज़ आई। कैसी हो लेडीज़? दोनों ने रुके बगैर अली की तरफ देखा। अली भी इनके साथ चल पड़ा। ठीक, आप सुनाएं? हानिया ने कहा। मैं भी ठीक, और आप कैसी हैं? अली ने नाइला से पूछा। नाइला वहीं रुककर इसके चेहरे के जावियों को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। अहम अहम, आप लोग बात करें, मैं चलती हूँ। हानिया नाइला को शरारत से देखती हुई वहाँ से चल पड़ी। अब तो बता दें क्या अपना हाल? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नाइला ने लापरवाही से कहा। हमारा हाल नहीं पूछेंगी? ठीक ही लग रहा है। हाय, आपको देखकर किस कमबख्त का हाल ठीक रहेगा? अली ने दिल पर हाथ रखकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। नाइला ने अजीब सी नज़रों से अली की तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई?
नहीं, तुम बताओ, छोड़ो, एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, अली ने सीरियस लहजे में कहा। ओके, नाइला ने कहा। वो दोनों क्लासरूम की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ जवार जब क्लास से बाहर आया तो इसको हानिया सामने से आती दिखाई दी। वो इसकी तरफ चला गया। कहाँ जा रही हो? जवार ने हानिया के सामने आकर पूछा। हानिया रुक गई। फिर इसको कल वाली बात याद आ गई। इसने तो जवार को इग्नोर करना था क्लास में। ये कहकर हानिया साइड से होती क्लासरूम में चली गई। जवार ने हैरानी से इसको जाते हुए देखा। वो भी इसके पीछे चल पड़ा। क्लास में जाकर हानिया अपनी सीट पर बैठ गई। जवार भी इसके साथ आकर बैठ गया। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं क्यों इग्नोर करूँगी आपको? आप क्या लगते हैं मेरे? ये कहकर हानिया अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जा हो गई। जवार ने हैरानी से हानिया के बदले हुए तेवर देखे। इसको अजीब सी कोफ्त हुई। अचानक इसने अपना हाथ पर हाथ रख दिया। हानिया ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हानिया खामोश रही। प्लीज़ ना मत करना, जवार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। हानिया ने एक नज़र अपने हाथ पर रखे जवार के हाथ को देखा, फिर इसकी तरफ देखा। ओके, थैंक यू सो मच हानिया। हानिया ने फीका सा मुस्कुरा कर इसको देखा। मैं नाइला को देखती हूँ, हानिया ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। पिना अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली गई। जवार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अपने मकसद का पहला पड़ाव इसने पार कर लिया था। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो चुकी थी। हानिया और नाइला भी आज टाइम पर क्लास में आ गई थी। जवार और अली हानिया और नाइला से पिछले वाले बेंच पर बैठे थे। सर अवैस का लेक्चर जारी था। जवार मुसलसल हानिया को देखे जा रहा था। हानिया इसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करती, बार बार मुड़कर पीछे देखती, फिर झट से आगे मुंह कर लेती। ये बिल्कुल सीरियस बैठा था और नाइला को इसका ये सीरियस मूड हज़म नहीं हो रहा था। इसने एक दो बार हल्की आवाज़ में अली को बुलाया, लेकिन अली ने अनसुनी कर दी। नाइला ने दुखी नज़रों से अली की तरफ देखा। क्या मसला है यार, क्या हुआ? मैं तो नहीं देख रही थी इसको, हानिया ने घबराहट से कहा। किसको नहीं देख रही? नाइला ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। किसी को भी नहीं, हानिया ने सामने देखते हुए कहा। इधर मुँह कर, बताओ मुझे। नाइला ने इसका मुँह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया। वो जवार को। हैं मैं? हानिया, तुम सीरियस हो गई किसी के साथ? नहीं यार, तू और गलत मतलब ले, हानिया ने इसका हाथ झटकेते हुए कहा। हाँ तो फिर और क्या बात है? फ्रेंडशिप की ऑफ़र की थी इसने, मैंने एक्सेप्ट कर ली। हाय, ये ज़माना आ गया, फ्रेंडशिप एक्सेप्ट हो रही हैं, कहीं और दोस्त को ख़बर ही नहीं। नाइला ने हानिया को बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा। हानिया ने अपना बाजू मसला। बताने वाली थी तुझे, ज़ालिम औरत। कब? सर की आवाज़। कीप साइलेंस। सर की आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, सर की तरफ मुतवज्जा हो गईं। छुट्टी के वक्त जाते हुए हानिया ने नाइला को अपने घर आने का कहा। नाइला, तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं अकेली बहुत बोर होती रहती हूँ। घर वालों को क्या कहूँ? पढ़ाई का बहाना कर देना जैसे हमेशा करती हो, हानिया ने हंस कर कहा। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों नाइला की कार तक पहुँच गई। नाइला ने हानिया को इसके घर छोड़ा और अपने घर की तरफ चल दी। क्या बात है, आज हमारा बेटा तो गालिब बना बैठा है। अली के बाबा ने इसको मुखातिब किया। अली जो सामने किताब खोले, मुंह में पेन दबाए, ख्यालों की दुनिया में गुम था। ज़िया साहब की आवाज़ पर चौंक कर इनकी तरफ देखा। कोई बात नहीं है बाबा, आप बताएं आज मेरे गरीब खाने में कैसे? अली ने उंगली घुमाकर अपने कमरे की तरफ इशारा किया। बरखुदार, ये हमारी सल्तनत है, हम जब चाहें जहाँ चले गए। ये ज़िया साहब ने बादशाही लहजे में कहा। जी बादशाह सलामत, खुश आमदीद है आपका। अली ने दोनों हाथों को जोड़कर माथा इन पर टिका कर कहा। ज़िया साहब हंस दिए। अच्छा चलो अब बताओ क्या बात है? ज़िया साहब ने कदरे कदरे सीरियस होते हुए कहा। कुछ नहीं बाबा, अब तुम अपने बाबा से छुपाओगे? नहीं बाबा, अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा, लगता है इश्क हो गया है हमारे बेटे को। कौन है वो? ज़िया साहब ने राजदारी से पूछा। बाबा आप भी ना। फिर वो दोनों हंसने लगे। खाना तैयार हो गया, आ जाएं। ज़किया बेगम की आवाज़ पर दोनों उठे और खाना खाने चल दिए। ओके मामा। नाइला ने हाथ में कुछ बुक्स और बैग कंधे पर लटकाते हुआ कहा। किधर जा रही हो बेटा? नसरीन ने पूछा। हानिया के घर जा रही हूँ मामा, पढ़ने के लिए, नाइला ने बाहर जाते हुए कहा। कहीं नहीं जाओगी तुम? अरसलान की आवाज़ पर नाइला और नसरीन ने इसकी तरफ देखा। क्यों भाई? बस कहा ना कहीं नहीं जाओगी। पढ़ाई घर में भी हो सकती है, शरीफ घर वालों की बेटियाँ लड़कियाँ ऐसे बाहर नहीं घूमती फिरती।
नाजिश भी अरसलान के पीछे शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अरसलान, इसकी माँ भी जिंदा है, मैं कर सकती हूँ इसके फैसले। मुझसे पूछ कर जा रही है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? जाओ बेटा। नसरीन ने अरसलान को चुप कराते नायला को जाने के लिए कहा। नायला एक नज़र भाभी को देखकर बाहर चली गई। अरसलान गुस्से से कमरे में आ गया। नाजिश की इसके पीछे चली आई। देख लिया आपने, कितनी सुनी जाती है आपकी इस घर में। अब प्लीज़ तुम मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ। लो जी, जवान जहान लड़की घर से बाहर घूम रही है, इस पर किसी को गुस्सा नहीं आता? मेरी बातें ही सबको खुलती हैं। पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या रंगरलियाँ मनाती फिरती है, तुम नहीं बख्शोगी। अरसलान गुस्से से कहता कमरे से बाहर चला गया। यार पता है भाई ने इतना तमाशा बनाया, मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। नायला ने हानिया से कहा। क्यों? भाभी ने जो कान भर रखे हैं भाई के, हम तो रखते ही नहीं इनको। खैर छोड़ो यार, अल्लाह पूछेगा इनको। हानिया ने नायला को तसल्ली देते हुए कहा। तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी सीरियस कैसे होगी? किसके साथ? हानिया ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। जवार के साथ। मैं कोई सीरियस वीरियस नहीं हुई, बस दोस्ती की। अच्छा जी, हाँ वैसे भी वो किसी के साथ सीरियस होने वाला नहीं लगता। सही कहा, मुझे तो दोनों दोस्त ही ऐसे लगते हैं। हानिया ने मानी खेज अंदाज में नायला की तरफ देखा। क्या मतलब दोनों दोस्त? तुम अली की बात कर रही हो? नहीं यार, मैंने वैसे ही बोल दिया। ऐसे ही नहीं, बताना क्या बात है? कोई नहीं यार, अचानक से सीरियस रहने लग गया। ओह, तो तुझे इसके सीरियस होने की फ़िक्र होने लगी है? नहीं यार, बस मान जा, तुझे इससे प्यार हो गया। हानिया यार, हे नायला को प्यार हो गया। हानिया पलंग पर खड़ी होकर नाचने लगी। हानिया डैश, नायला ने पास पड़ा तकिया इसको मार दिया, फिर खुद ही हंसने लगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सर उवैस का लेक्चर चल रहा था। तो आप लोगों के लिए कल की असाइनमेंट है एनाटॉमी के टॉपिक पर। यू ऑल गॉट इट? सर उवैस ने पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा। यस सर, पूरी क्लास ने कहा। सर उवैस सबको एक नज़र देखते क्लास से बाहर चले गए। चलो ना नायला, कुछ खाने चलते हैं। हानिया ने नायला को उठाते हुए कहा। यार तू जा, मैं नहीं आ रही। क्यों? फिर इसने एक नज़र अली को देखा। ओह चलो तुम बैठो, मैं कुछ खा कर आती हूँ। हानिया ये कहती बाहर की तरफ चल दी। नायला ने पीछे मुड़कर अली की तरफ देखा। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं होता सीरियस, अली ने बेध्यानी से कहा। तो फिर मुंह क्यों फुलाया हुआ है? क्यों, मेरा मुंह फूला हुआ लग रहा है क्या? अली ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, जैसे चेक कर रहा हो। नायला हंस पड़ी और फिर से वही अली बन गया था। अली और नायला को यूं बातों में मसरूफ़ देखकर ज़वार आहिस्ता से उठा। हानिया के बैग से ज़ूलॉजी की बुक निकाली और उठाकर अपने बैग में डालकर अपनी जगह पर बैठ गया। हानिया कैंटीन से वापस क्लास में आई। यार नायला, तुझे सर की समझ आई? इन्होंने किस टॉपिक की असाइनमेंट कही थी? हाँ क्यों? मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे निशान लगा दे प्लीज़। हानिया बैग से बुक निकालने के लिए झुकी। परेशानी से इसने नायला की तरफ देखा। क्या हुआ? बुक नहीं मिल रही? क्या? यहीं देखो, पड़ी होगी। नहीं पड़ी? क्या हुआ? जवान ने अनजान बनकर पूछा। वो हानिया की बुक नहीं मिल रही, नायला ने बताया। अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊंगी? उफ़, यू डोंट माइंड। अब अपना नंबर दें मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। हानिया ने नायला की तरफ देखा। नायला ने हंसी छुपाई। ओके, हानिया ने झिझकते हुए कहा और इसको अपना नंबर बताने लगी। दूसरे सर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। सब लेक्चर सुन रहे थे। जवार ने सबको मसरूफ़ पाकर खामोशी से हानिया की बुक इसके बैग में डाल दी। एक शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। छुट्टी के वक्त हानिया और नायला दोनों बाहर खड़ी नायला के ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। जवार अली ने इनको देखा तो इनकी तरफ आ गए। हेलो लेडीज़, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अली ने अपने महसूस अंदाज में कहा। वो ड्राइवर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। नायला ने वजह बताई। नायला का तो ड्राइवर आ जाएगा, आप चाहें तो मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, जवार ने हानिया को ऑफ़र की। हानिया ने नायला की तरफ देखा। हाँ चली जाओ, फजूल में यहाँ खड़ी हो। और तुम? ड्राइवर आएगा तो मैं भी चली जाऊँगी, नायला ने हानिया को तसल्ली दी। हानिया खुद भी वहाँ खड़ी तंग आ गई थी, सो जवार के साथ जाने पर राज़ी हो गई। चलिए, इसने जवार को देखकर चलने को कहा। जवार भी इसके साथ चल पड़ा। गाड़ी तक पहुँचकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हानिया पिछली सीट पर बैठने लगी तो जवार ने कार के शीशे में से इसे को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ, आगे आकर बैठो। हानिया को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। एक तो वो मुझे
ایک تو وہ مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور اوپر سے میں نخرے کر رہی ہوں۔ ہانیہ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گڈ، اب مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ اوکے، اس کے کہتے ساتھ ہی زوار نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نائلہ اور علی بھی وہیں کھڑے تھے۔ تم نے گھر نہیں جانا؟ نائلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانا ہے، جب تمہارا ڈرائیور آ جائے گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ نائلہ نے پیار سے علی کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اس کا کچھ نہ ہو کر بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ آج تم نے دیکھا ہانیہ نے زوار کو نمبر دے کر کتنی نیکی کا کام کیا۔ تمہیں بھی ایسی نیکی کر کے ثواب کمانا چاہیے، علی نے شرارتی لہجے میں کہا۔ نائلہ کے چہرے کے تیور بدلے۔ میں ایسے ثواب نہیں کماتی، مجھے پتا تھا تم بہت گناہ گار ہو، اس لیے میں نے یہ نیکی خود ہی کرنے کا فیصلہ کیا، علی نے نائلہ کی طرف دیکھے بغیر شرارتی لہجے میں کہا اور ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ نائلہ نے علی کو گھورتے ہوئے وہ پرچی لے لی۔ اتنے میں نائلہ کا ڈرائیور آ گیا۔ جاؤ، آ گیا تمہارا ڈرائیور، نائلہ کو کہتا علی اپنی کار کی طرف آیا۔ نائلہ بھی اس کو دیکھتی اپنی کار کی طرف چل دی۔ زوار نے گاڑی ہانیہ کے گھر کے سامنے روکی۔ ہانیہ تھینکس کہتی گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف چل دی۔ زوار نے ایک نظر اس کے گھر کو دیکھا اور پھر گاڑی چلا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنے دادا کو کال کی۔ 2 رنگز کے بعد کال پک کی گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوشخبری دینی تھی آپ کو، آج اس کا گھر بھی دیکھ لیا میں نے، ہاں ہاں ہاں، دوسری طرف سے قہقہ بلند ہوا۔ شاباش میرے بچے، اب بس تم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے جن کی وجہ سے تم تاعمر یتیم رہے۔ زوار کو اس بات پر بہت غصہ آیا، ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آپ فکر ہی مت کریں دادا جان، اپنے کیے کی سزا ان لوگوں کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر زوار نے کال بند کر دی اور صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ آنکھیں ہنوز لال تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ نائلہ اپنے روم میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، پھر اچانک سے وہ اٹھی اور وہ پرچی اٹھا لائی جو علی نے اس کو دی تھی۔ پہلے تو نمبر کو دیکھتی رہی، پھر ایک میسج ٹائپ کیا لیکن پھر مٹا دیا۔ نہیں نہیں نائلہ، وہ کیا سوچے گا، میں اس پر مری جا رہی ہوں، نہیں میں نہیں کروں گی میسج، دل میں سوچتے ہوئے نائلہ نے فون رکھ دیا۔ 1 منٹ پھر فون اٹھا لیا۔ کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ ٹرائی تو کر لوں۔ نائلہ نے ایک میسج ٹائپ کیا اور بھیج دیا، ہائے۔ کون؟ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، نائلہ۔ نائلہ نے اپنا نام لکھ کر سینڈ کر دی۔ اوہ، نائلہ میڈم ہیں۔ اس کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کو کل دوں گی۔ تو کیسے لگی میری ریڈنگ آپ لوگوں کو؟ ویورز آپ لوگوں نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے۔